चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज देखते हैं बीवेप की A8 कैटेगरी CSRF यानी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी की प्रैक्टिकल फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने बीवेप ओपन कर लिया है और इसमें लॉगिन कर लेते हैं फटाक से। बी और बग से लॉगिन कर लिया मैंने और यहाँ से हम आज की वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि है A8 कैटेगरी CSRF की फर्स्ट चेंज पासवर्ड वाली वल्नरेबिलिटी। चलिए हैक पे क्लिक करते हैं, देखते हैं पेज पे क्या आता है। पेज पे लिखा है CSRF चेंज पासवर्ड। यहाँ पे चेंज योर पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड। ठीक है, ये इतना पेज दिया हुआ है और यहाँ पे हमें आज बर्ब शूट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे ये बर्ब शूट भी ओपन कर लिया है। और मैं एक बात बता दूं कि इस वल्नरेबिलिटी को क्रैक करने के लिए जो मैं आज तरीका बताने वाला हूं उसमें आपको बर्ब शूट जो है वो प्रो वर्जन लगेगा, क्योंकि जो इसका कम्युनिटी एडिशन है उसके अंदर ये CSRF जो POC है वो जनरेट करने का ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। हालांकि आप बिना बर्ब शूट के भी इसको क्रैक कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे करते हैं, बट आज के वीडियो में हम इसे बर्ब शूट के साथ ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए न्यू पासवर्ड डालना है और उसे रीटाइप करना है। तो हमारा फ़िलहाल जो पासवर्ड है वो बग जो है वो पासवर्ड है, तो हमें उसे चेंज करना है। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि CSRF को फाइंड करने के लिए या फिर CSRF अटैक करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होती है जो कंप्लाई करनी पड़ती है, तभी जाके CSRF अटैक होता है। तो वो प्री रिक्विजिट्स क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्री रिक्विजिट्स लिख के रखी है कि ये कंडीशंस होनी चाहिए तभी जाके ये जो CSRF अटैक है वो हो सकता है। तो सबसे पहले क्या कंडीशन है, तो वेब एप्लीकेशन शुड बी प्रोन टू CSRF अटैक, यानी कि वो वल्नरेबल होनी चाहिए। और उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, तो गेट मेथड यूज़ होनी चाहिए। पोस्ट होगी तो भी चलेगा, पोस्ट हो सकती है, बट ज़्यादातर अगर गेट मेथड यूज़ हो रही होगी रिक्वेस्ट के अंदर तो ज़्यादा आसानी रहेगी। और वहाँ पे दूसरी कंडीशन ये आती है कि CSRF टोकन्स, कोई भी तरह की CSRF टोकन्स उस रिक्वेस्ट में एज अ कुकी यूज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। अगर गेट मेथड होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और CSRF टोकन तो बिल्कुल भी वहाँ यूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेबसाइट के ओनर है वो CSRF टोकन्स यूज़ कर रहे हैं कुकी के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है कि ये CSRF वल्नरेबिलिटी वहाँ पे मौजूद नहीं होगी। और अगर आप किसी विक्टिम के ऊपर अटैक कर रहे हैं CSRF वल्नरेबिलिटी को, तो विक्टिम उस वेबसाइट के ऊपर, जिस वेबसाइट में ये वल्नरेबिलिटी होगी उसमें पहले से लॉगिन होना चाहिए, तभी जाके ये वल्नरेबिलिटी जो है वो परफॉर्म होगी और या फिर ये अटैक जो है वो परफॉर्म होगा और आप सामने वाले बंदे को अटैक कर पाएंगे। हालांकि ये अटैक आपको करना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और आपको रिपोर्ट करना है एज अ बग बाउंटी हंटर या फिर एथिकल हैकर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे देखिए हम पहले से लॉगिन है तो ये कंडीशन तो मीट हो गई। अब गेट रिक्वेस्ट और CSRF टोकन नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए हम चलिए पासवर्ड चेंज करने के लिए इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये गेट रिक्वेस्ट ही जा रही है या नहीं और CSRF टोकन है या नहीं। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे पासवर्ड दूसरा डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ साइबर। साइबर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं पासवर्ड क्या डाल रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। फॉर्म कहाँ पे आएगा, फॉर्म ये रहा और फॉर्म के अंदर ये देखिए पासवर्ड फील्ड ये रही और पासवर्ड को टाइप को हम चेंज करके टेक्स्ट में कर देंगे। तो ये देखिए मैंने पासवर्ड सेट किया हुआ है साइबर। चलिए इसे बंद करते हैं और मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक करता हूँ और उससे पहले हम यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं। चलिए चेंज पे क्लिक करते हैं और चेंज पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट हमने कैप्चर कर लिया BFCSRF1 और पासवर्ड न्यू है साइबर, कंफर्म पासवर्ड भी है साइबर और चेंज। और यहाँ पे ये देखिए सबसे पहली कंडीशन जो कि है गेट रिक्वेस्ट होनी चाहिए, तो गेट रिक्वेस्ट है। और दूसरी कंडीशन कुकीज़ के अंदर कोई भी CSRF टोकन नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी कंडीशन भी मैच कर रही है कि CSRF टोकन यहाँ पे नहीं है। और तीसरी कंडीशन हम एज अ यूज़र मान लीजिए एज अ विक्टिम हम ऑलरेडी यहाँ पे जो है लॉग्ड इन है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन मेट कर रही है, तो CSRF यहाँ पे होना चाहिए क्रॉस
साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने अभी तक क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी क्या है वो आपको नहीं पता है तो इसका वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी वल्नरेबिलिटी क्या है और आप डिटेल में उसके बारे में जान सकेंगे। तो चलिए अब CSRF परफॉर्म करते हैं। ये हमने रिक्वेस्ट कैप्चर कर ली। अब यहाँ से हम इसे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके हमें यहाँ पे बर्ब सूट के अंदर एक बहुत ही बढ़िया फीचर मिलता है जो कि है एंगेजमेंट टूल्स के अंदर जनरेट CSRF POC। क्योंकि ये हमें POC जनरेट करके दे रहा है तो हमें मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ये जो फीचर है वो सिर्फ आपको बर्ब सूट प्रो वर्जन में ही मिलेगा, आपको कम्युनिटी एडिशन में ये फीचर नहीं मिलता है। और बिना बर्ब सूट का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ये बता दूंगा कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जनरेट CSRF POC पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने POC जनरेट कर लिया है जिसमें कि इसने ये जो POC बनाया है, ये देखिए बर्ब सूट ने ये POC हमें बना के दिया है। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो साइबर वर्ड है उसकी जगह हम हमारा पासवर्ड डाल देंगे। मान लीजिए कोई एक यूज़र है वो पासवर्ड अपना चेंज कर रहा है लेकिन हम हमारी रिक्वेस्ट बना के उसको भेजेंगे तो ये जो वैल्यू है वो हम चेंज कर देंगे। मान लीजिए हम यूज़र को ये लिंक भेजने वाले हैं जिसमें कि हम हमारा पासवर्ड वैल्यू जो है वो हम हमारी डाल देंगे, जो कि डालेंगे वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम डाल देंगे वर्ल्ड। और अब हम इसका एक लिंक बना के विक्टिम को भेजेंगे ताकि विक्टिम अगर इस पे क्लिक करे और पासवर्ड चेंज हो जाए तो वो वर्ल्ड पासवर्ड हो। ठीक है, तो चलिए टेस्ट इन ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इस लिंक को, इसको मिनिमाइज़ कर देंगे और यहाँ से इस रिक्वेस्ट को ड्रॉप करके ये सबमिट ऑफ कर देंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं और इस जो हमने URL कॉपी किया था उसे पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो CSRF POC हमने जनरेट की थी उसकी वजह से यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट का बटन आ रहा है। चलिए क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए पासवर्ड न्यू इक्वल टू वर्ल्ड और पासवर्ड कन्फर्म इक्वल टू वर्ल्ड आ रहा है और यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है पासवर्ड है सक्सेसफुली बीन चेंज्ड। ठीक है, तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि ये हमारा पासवर्ड चेंज हुआ कि नहीं CSRF से। तो यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं और फिर से यहाँ पे लॉगिन पेज पे आ गए हैं। लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। यूज़र नेम तो वही रहेगा B और पासवर्ड डाल देते हैं WORLD। मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ पासवर्ड कि मैंने वर्ल्ड ही डाला है। तो ये देखिए यहाँ पे चलते हैं, फॉर्म के अंदर चलते हैं, लॉगिन फॉर्म, यहाँ पे पासवर्ड आएगा और ये पासवर्ड की जगह मैं यार डाल देता हूँ टेक्स्ट और एंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी वर्ल्ड ही डाला हुआ है। चलिए मैं लॉगिन करके बता देता हूँ आपको। और ये मैंने लॉगिन पे क्लिक किया है, देखिए मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो पा रहा हूँ। यानी कि हमने CSRF की मदद से जो पासवर्ड चेंज किया, साइबर हम चेंज करने वाले थे लेकिन उसकी जगह हमने वर्ल्ड को पासवर्ड बनाया, तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली CSRF अटैक परफॉर्म कर लिया है। तो आई होप दोस्तों कि ये जो प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। आपने ये पहले 3 कंडीशन जो है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर ये फुलफ़िल हो रही है तो ही आप CSRF अटैक कर पाएंगे, किसी भी वेब एप्लीकेशन के ऊपर CSRF वल्नरेबिलिटी ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये जो प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने CSRF की पासवर्ड चेंज वाली वल्नरेबिलिटी जो है वो बर्ब सूट से देखी थी, लेकिन इस वाले वीडियो में हम बर्ब सूट का यूज़ नहीं करेंगे। बिना बर्ब सूट के हम इस वल्नरेबिलिटी को क्रैक करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना नॉर्मल ब्राउज़र ओपन कर लिया है जिसमें मैंने BWeb ओपन कर लिया है। चलिए लॉगिन करते हैं B और बग से। ये मैंने लॉगिन कर लिया। सॉरी, लास्ट टाइम हमने पासवर्ड चेंज कर लिया था तो मैंने वो चेंज नहीं किया है वापस। तो चलिए B और लास्ट वीडियो में हमने पासवर्ड रखा था वर्ल्ड, तो चलिए वर्ल्ड डाल के देखते हैं। यस, हम लॉगिन हो चुके हैं। अब वर्ल्ड से इस बार पासवर्ड वापस चेंज करके बग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हैक पे क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे CSRF के पेज के ऊपर। अब हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे एक नॉर्मल से चेंज पासवर्ड करेंगे, क्योंकि हमने पासवर्ड रखा था वर्ल्ड, उसको हम चेंज कर देंगे साइबर में। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ साइबर में।
ठीक है, तो ये एक बार ओपन हो जाए। ओके, हम जाएंगे इंस्पेक्टर के अंदर, और तो हम जाएंगे इंस्पेक्टर के अंदर और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है। फॉर्म के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारा पासवर्ड है। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड है। पासवर्ड मैं आपको देखता हूँ, पासवर्ड को हम चेक कर देंगे टेक्स्ट में। और ये देखिए यहाँ पे मैं इस टाइम पासवर्ड कर रहा हूँ साइबर। ठीक है, तो चलिए चेंज पे क्लिक करते हैं और डोंट सेव पे क्लिक कर देते हैं, इसे भी बंद कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पासवर्ड चेंज हो गया है, जो कि साइबर हो गया है। अब हम यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे और यहाँ पे फॉर्म का जो कोडिंग है वो उठा लेंगे, जो कि है यहाँ से, ये रहा फॉर्म यहाँ से उठा लेंगे और एक टेक्स्ट में हम कॉपी कर लेंगे, टेक्स्ट फाइल में। ये देखिए टेक्स्ट फाइल बना देंगे इसकी। ये देखिए हमने टेक्स्ट फाइल बना दी। और हम यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि ये न्यू पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड है, उसमें उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पहले से सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर हमें पासवर्ड रखना है बग। ठीक है, ये किया और यहाँ पे भी हम वैल्यू ऐड कर देंगे, वैल्यू इक्वल्स टू बग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया, जो फॉर्म हमने पहले से वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है पेज सोर्स से। और यहाँ पे हम यूआरएल चेंज कर देंगे, जो हमारा बेस यूआरएल है वो कर देंगे। हमारा बेस यूआरएल क्या है, यहाँ तक का बेस यूआरएल है हमारा। ठीक है, पीएचपी तक का जो हमारा बेस यूआरएल है वो उठा लेंगे और यहाँ पे हमने यूआरएल चेंज कर दिया। यहाँ पे वैल्यू डाल दी बग, क्योंकि हमें पासवर्ड चाहिए बग। ठीक है, अब हम इस फाइल को सेव करेंगे एज ए HTML, क्योंकि हमें HTML फॉर्म को सबमिट करवाना है। ठीक है, तो सेव एज करेंगे और यहाँ पे हम नाम दे देंगे पासवर्ड चेंज, CHANGE चेंज। और हम इस टेक्स्ट फाइल को ऑल फाइल्स करके .html कर देंगे और यहाँ पे हम इसे डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हमने ये फाइल सेव कर दी है। अब हम डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं और ये देखिए पासवर्ड चेंज नाम की फ़ाइल बन चुकी है। अब हम इसे ओपन करेंगे किसी भी हमारे ब्राउज़र में। तो चलिए इसे फायरफॉक्स में ओपन करते हैं और ये देखिए यहाँ पे पहले से ही पासवर्ड लिख के आ गया है। मैं आपको इसका पासवर्ड दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। एक बार फॉर्म के अंदर जाएंगे और क्योंकि हमने पासवर्ड सेट पहले से ही वैल्यू बग किया था तो बग हमें दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर देते हैं। मान लीजिए आपने ये जो लिंक है वो विक्टिम को भेज दिया और उसे सिर्फ यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है। तो चलिए चेंज पे क्लिक करवाते हैं और ये देखिए चेंज पे क्लिक करते ही ये आ गया है द पासवर्ड हैज़ बीन चेंज, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड सक्सेसफुली जो हमने रखा था वो सेट हो चुका था और पासवर्ड चेंज हो गया, यानी कि विक्टिम हमारी जाल में फंस गया है और पासवर्ड चेंज हो गया है। और यहाँ पे अगर देखेंगे पासवर्ड न्यू इक्वल टू बग और पासवर्ड कन्फर्म इक्वल टू भी बग, यानी कि हमारा पासवर्ड यहाँ पे बग हो गया है। चलिए एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके देखते हैं कि यहाँ पे बग पासवर्ड चल रहा है या नहीं। तो लॉग आउट कर देंगे। ओके, तो आ गए हैं दोस्तों हम लॉगिन पेज के ऊपर। चलिए लॉगिन करते हैं बी और बग डालते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कंफर्म करके कि मैं पासवर्ड बग ही डाल रहा हूँ। तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फॉर्म कहाँ पे, फॉर्म यहाँ पे है। ठीक है, ये पासवर्ड और टाइप की जगह हम टेक्स्ट कर देते हैं और ये देखिए पासवर्ड मैंने बग ही डाला है। चलिए लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। एक मिनट पहले ये बंद कर लेता हूँ। अब लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, यानी कि मेरा CSRF अटैक जो है वो सक्सेसफुली हो गया है और मैंने विक्टिम के पासवर्ड को चेंज कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से पासवर्ड चेंज अटैक बर्ब शूट के बिना भी होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कैसे आप बर्ब शूट से ये CSRF POC जनरेट करके कर सकते हैं, और इस बार मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप बिना बर्ब शूट के भी CSRF अटैक कर सकते हैं खुद से POC बना के। तो आई होप दोस्तों कि ये जो मैंने आपको सिखाया प्रैक्टिकल वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं
CSRF यानी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी की एक और नई वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली। तो चलिए यहाँ पे मैंने बर्ब शूट ओपन कर लिया है, ये देखिए, और उसके ब्राउज़र में मैंने बी वेब भी ओपन कर लिया है। चलिए लॉगिन करते हैं बी और बग से। तो ये देखिए हमने लॉगिन हो चुके हैं और आज की वल्नरेबिलिटी हम सिलेक्ट करेंगे जो कि है A8 के अंदर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी चेंज सीक्रेट वाली। चलिए सिलेक्ट करते हैं और हैक पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हम लोग आ चुके हैं CSRF सीक्रेट के पेज के ऊपर, चेंज सीक्रेट वाले। तो यहाँ पे दिया गया है चेंज सीक्रेट और न्यू सीक्रेट। यहाँ पे हमें सीक्रेट वर्ड डालना है और चेंज पे क्लिक करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, इससे यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल साइबर नाम का जो है वो सीक्रेट चेंज करके देखते हैं और इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं। साइबर करके मैंने यहाँ पे सीक्रेट डाला है और चेंज पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए चेंज पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट मिली है और यहाँ पे सीक्रेट इक्वल टू साइबर, लॉगिन इक्वल टू बी और एक्शन इक्वल टू चेंज मिला है। ठीक है, चलिए इसे फॉरवर्ड कर देते हैं और देखते हैं क्या मिलता है, हमारा सीक्रेट होता है या नहीं चेंज। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आते ही हमें दिख गया है कि सीक्रेट हैज़ बीन चेंज। ठीक है, तो अब हमें ये CSRF अटैक अगर परफॉर्म करना है तो हमें एक CSRF जो है POC जनरेट करना होगा जो कि बर्ब सूट के थ्रू होगा। तो दोस्तों बर्ब सूट के थ्रू CSRF का POC जनरेट करने के लिए आपको बर्ब सूट प्रो वर्जन यहाँ पे चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है तो इसे आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि आप मैन्युअली कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बर्ब सूट के प्रो वर्जन से इसे देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो चलिए इसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे फिर से मैं इंटरसेप्ट ऑन कर लेता हूँ और हम इस बार डालेंगे वर्ल्ड करके हमारा सीक्रेट। इंटरसेप्ट हमारा यहाँ पे ऑन है और अब हम चेंज पे क्लिक करेंगे और चेंज पे क्लिक करते ही ये देखिए हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे कैप्चर हो गई है, सीक्रेट वर्ल्ड। ठीक है, लॉगिन बी। और ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एंगेजमेंट टूल्स में जाके जनरेट CSRF POC करेंगे जो कि हमें एक POC बना के देगा CSRF के लिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको CSRF यानी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी वल्नरेबिलिटी क्या है वो नहीं पता है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने समझाया है पूरी तरीके से कि CSRF वल्नरेबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें। तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब जनरेट CSRF POC पे क्लिक करते हैं और ये देखिए इसने हमें एक CSRF POC जनरेट करके दे दिया है। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हैं, हिडन में सीक्रेट, उसका वैल्यू जो हमने डाला था वर्ल्ड बी और चेंज करके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दी गई है। तो अब अगर हम यहाँ से टेस्ट ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हमें URL दे रहा है। ये URL एक्चुअली हम विक्टिम को भेजते हैं अगर रियल वर्ल्ड में हम रियल टाइम में हम CSRF करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे हम ये URL बनाते हैं और इस URL को अब हम भेजेंगे विक्टिम को, यानी कि विक्टिम यहाँ पे नया ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पे ये जो हमारा लिंक भेजा हुआ है वो अगर एंटर करता है, लिख करता है, तो अब हमें यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट का बटन आता है और अगर हम रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं, रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हो जाएगी और जो सीक्रेट जो है वो हमारा चेंज हो गया और हम यहाँ पे लॉग आउट हो चुके हैं। तो हमारा जो सीक्रेट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से आप जो है वो बर्ब सूट के थ्रू CSRF चेंज रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैसेज दिख रहा है आपको, चेंज हैज़ बीन सीक्रेट हैज़ बीन चेंज, यानी कि यहाँ पे हमारा जो सीक्रेट है वो चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से आप बर्ब सूट का यूज़ करके CSRF POC जनरेट करके आप जो है वो CSRF अटैक कर सकते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर आपको ये अटैक कहीं पे फाइंड होता है, यानी कि CSRF वल्नरेबिलिटी कहीं पे भी अगर आपको फाइंड होती है तो आप इसकी मदद से जो है इसे बग बाउंटी एज ए रिपोर्ट कर सकते हैं और आपको बाउंटी मिल सकती है। तो यही था दोस्तों CSRF अटैक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे परफॉर्म करते हैं। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर फिर से एक और बार, और आज के वीडियो में हम जो बी वेब की CSRF की चेंज सीक्रेट वाली जो वल्नरेबिलिटी है
उसे प्रैक्टिकली मैन्युअली करके देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने उसे वर्ब सूट के थ्रू देखा था, इस टाइम हम उसे मैन्युअली परफॉर्म करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना ब्राउज़र और ब्राउज़र के अंदर बी वेब ओपन कर लिया है। चलिए लॉगिन करता हूँ बी और बग से, और ये एंटर कर दिया। और चलिए अब आज की हमारी वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करते हैं, जो कि है A8 कैटेगरी के अंदर CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी चेंज सीक्रेट। चलिए हैक पे क्लिक करते हैं और ये देखिए हम आ चुके हैं CSRF चेंज सीक्रेट के पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें एक सीक्रेट डालना है और हम चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक नॉर्मल सीक्रेट चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले डालते हैं वर्ल्ड। लेकिन दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको CSRF यानी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी वल्नरेबिलिटी क्या है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता, तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियोस बना के रखे हैं। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि CSRF क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने सीक्रेट डाल दिया वर्ल्ड, और यहाँ पे मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए चेंज पे क्लिक करते ही यहाँ पे मैसेज आ गया है, सीक्रेट हैज़ बीन चेंज। चलिए अब इसे हम CSRF करेंगे, यानी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक करेंगे विक्टिम के ऊपर। देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्म को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे जाते ही हमें फिर से एक और बार रीलोड करना पड़ेगा। तो ये देखिए व्यू पेज सोर्स पे आ गए हम, और यहाँ पे हमें ये फॉर्म दिख रहा है। ये देखिए फॉर्म एक्शन इक्वल टू ये हमारा URL, ये लेबल, ठीक है। यहाँ पे हमारा लॉगिन वैल्यू, हिडन वैल्यू, सीक्रेट वैल्यू, सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है। और ये सबमिट एक्शन वैल्यू चेंज, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फॉर्म ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों ये फॉर्म हमें यहाँ से कॉपी करते हैं और एक नई फाइल बनानी है हमें, क्योंकि ये फॉर्म बना के ही आप उसका लिंक आप किसी विक्टिम को भेजेंगे, और विक्टिम जाके जब उस फॉर्म के अंदर जो वो लिंक के ऊपर क्लिक करेगा और उस फॉर्म को खोल के अगर सबमिट करेगा, तभी जाके आपका CSRF अटैक जो है वो परफॉर्म होता है। तो चलिए एक फ़ाइल बनाते हैं, टेक्स्ट फाइल, न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे चेंज सीक्रेट करके फाइल बना देते हैं, .html करते हैं, ठीक है। तो ये HTML फाइल बना दी हमने, और यहाँ से इसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक बार फॉर्म को देख लेते हैं। फॉर्म एक्शन इक्वल टू यहाँ पे हमें डालना होगा पूरा URL। पूरा URL हमारा ये है, ठीक है, जो कि हम कॉपी कर लेंगे और पूरा URL यहाँ पे डाल देंगे। ये हमारा पूरा URL आ गया। मेथड आ गई पोस्ट सीक्रेट, ओके, टाइप ID सीक्रेट है, नेम सीक्रेट है, और वैल्यू यहाँ पे हमें डालनी पड़ेगी VALUE। वैल्यू इक्वल्स टू हमें क्या रखनी है, वर्ल्ड की बजाय हमें इस बार साइबर रखना है, ठीक है, वैल्यू। तो डबल कोट के अंदर वैल्यू हम कर देंगे साइबर, और इनपुट वैल्यू तो आ गया है, ठीक है। लॉगिन ID क्या है, एक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आ गई है। तो इसे हम अब फिर से सेव एज करेंगे, और सेव एज में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह ऑल फाइल करके .html कर देंगे और डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे, ठीक है। चलिए यस कर देते हैं और अब इसे बंद कर देते हैं। नीचे अब इसे मिनिमाइज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फ़ाइल मिलनी चाहिए HTML वाली। तो दोस्तों अभी ये फ़ाइल HTML में चेंज नहीं हुई है। एक काम करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, इसको एडिट इन नोटपैड करते हैं, और ठीक है अब इसे सेव कर लेते हैं एज अ सेव एज करते हैं, और इसे सेव कर लेते हैं हम .html से, ठीक है। तो ऑल फाइल्स कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम HTML फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, ऑल टाइप्स कर लेते हैं, और यहाँ से हम HTML कर लेते हैं। यहाँ पे HTML कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सेव पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे HTML फाइल बनी कि नहीं। हमारी HTML फाइल बन जानी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे चेंज सीक्रेट की HTML फाइल बन गई है।
चलिए अब मान लेते हैं कि हमने इस फाइल को विक्टिम को भेज दिया है और विक्टिम ये फाइल ओपन कर रहा है या फिर इस फाइल की लिंक को ओपन कर रहा है। और जैसे ही वो ये लिंक ओपन करेगा या फिर ये फाइल ओपन करेगा तो उसे क्या मिलेगा देखते हैं। ये देखिए फाइल यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर ओपन हो रही है। एक बार हो जाने देते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है और यहाँ पे देखिए साइबर नाम का जो हमने सीक्रेट डाला था वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ये विक्टिम को दिखेगा। विक्टिम अगर चेंज पे क्लिक कर देता है तो ये देखिए लॉग आउट हो गया और उसका जो सीक्रेट है वो एक्चुअली में यहाँ पे चेंज हो चुका है, यानी कि जो हमने विक्टिम को एक्शन परफॉर्म करवाया वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुका है और ये जो सीक्रेट है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप ऐसा एक फॉर्म जनरेट करके विक्टिम को भेज सकते हैं और अगर विक्टिम उसके ऊपर क्लिक करता है तो CSRF वल्नरेबिलिटी अगर होगी सच में तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है और आपका जो है अटैक सक्सेसफुल हो जाता है और वहाँ पे आपको बग मिलता है तो उसे आप रिपोर्ट करके CSRF बग बाउंटी ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया है वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे आप सबमिट कर सकते हैं अपने बग को, CSRF बग को, अगर आपने किसी भी बग बाउंटी प्रोग्राम में इस बग को फाइंड किया है तो चलिए दोस्तों आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम BWeb वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की CSRF वल्नरेबिलिटी की एक और नई वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बर्बसूट ओपन कर लिया है क्योंकि हमें बर्बसूट की ज़रूरत पड़ने वाली है और उसके ब्राउज़र के अंदर मैंने यहाँ पे ये BWeb ओपन कर लिया है। चलिए लॉगिन करते हैं बी और बग से। ये मैंने लॉगिन कर लिया और यहाँ पे आज की हम वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे जो कि है A8 कैटेगरी में CSRF ट्रांसफ़र अमाउंट वाली। तो चलिए हैक पे क्लिक करते हैं और ये देखिए हम आ चुके हैं CSRF ट्रांसफ़र अमाउंट के पेज के ऊपर। यहाँ पे दिखाया है अमाउंट ऑन योर अकाउंट, यानी कि हमारे अकाउंट में 1000 यूरोज़ हैं। अकाउंट नंबर दिया है जहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करना है और कितनी अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करनी है ये दिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बर्बसूट में जाके इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे जो अमाउंट दिया है उसे हम ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम 100 यूरोस ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं और ट्रांसफ़र के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए ट्रांसफ़र पे क्लिक करते ही यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट जा रही है, अमाउंट और ये जो हमारा सारा चीज़ है वो जा रहा है। तो एज़ यूजुअल पिछले जो वीडियोस में हमने CSRF में जो किया था वही करना है। हमें बर्बसूट प्रोफेशनल के अंदर यहाँ पे राइट क्लिक करना है क्योंकि ये जो फीचर है बर्बसूट का जनरेट CSRF POC वो हमें कम्युनिटी एडिशन में नहीं मिलता है। तो इसे हम मैन्युअली भी कर सकते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम बर्बसूट प्रो वर्जन से देखते हैं ये कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं एंगेजमेंट टूल में और यहाँ पे हमें एक फ़ीचर मिलता है जनरेट CSRF POC जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। चलिए ये हमने क्लिक कर दिया तो ये बर्बसूट ने हमें यहाँ पे एक POC जनरेट करके दे दिया है जिसमें कि हम सारी वैल्यूज़ जो है वो अपने हिसाब से चेंज करके इसकी एक लिंक बना के हम जो है वो विक्टिम को भेज सकते हैं और जैसे ही हम विक्टिम को ये सारी चीज़ भेजेंगे तो वो अगर क्लिक करता है तो हमारा जो अमाउंट है वो हम जिस अकाउंट में चाहते हैं वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये देखिए यहाँ पे वैल्यू दिख रही है 1234567890, यानी कि अकाउंट नंबर जो है वो हम चेंज कर देते हैं। 2 की जगह कर देते हैं 4, 5 की जगह कर देते हैं 2 और यहाँ पे और 2-3 लेटर चेंज कर देते हैं, 9 की जगह भी 0 कर देते हैं। तो ये हमने अकाउंट नंबर चेंज कर दिया। यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, 100 यूरोस की जगह 200 यूरोस कर देते हैं। तो ये हमने POC जनरेट कर ली। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे टेस्ट इन ब्राउज़र करते हैं और ये URL जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं और मान लीजिए हमने ये URL भेज दिया है किसी विक्टिम को। ठीक है, तो अगर हम किसी विक्टिम को ये URL भेजते हैं तो क्या होता है अगर वो विक्टिम इसके ऊपर क्लिक करेगा तो सबसे पहले हम इस रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर देंगे और इंटरसेप्ट को ऑफ कर देंगे। अब हम जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे हमारा जो URL हमने बनाया था वो
पेस्ट करके एंटर करेंगे। ये देखिए सबमिट रिक्वेस्ट का बटन आ रहा है। अगर हम सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे यूरोस ट्रांसफ़र हो चुके हैं। 200 यूरोस हमने क्योंकि हमने यहाँ पे 200 यूरोस का अमाउंट डाला था जो कि ट्रांसफ़र हो गया है। ये देखिए हमारे अकाउंट से 200 यूरोस कट हो चुके हैं और 800 यूरोस ही बचे हैं जो कि हमारा ट्रांसफ़र अमाउंट हो गया है, जो हमने अकाउंट नंबर चेंज करके डाला था उसके अंदर जा चुका है। ये देखिए यहाँ पे हमने जो अकाउंट नंबर चेंज किया था वो भी दिख रहा है, कहाँ पे गया है। 2 की जगह हमने 4 किया था वो दिख रहा है, ठीक है। लास्ट में 9 की जगह 0 किया था वो भी दिख रहा है। अमाउंट भी हमने 200 यूरोस किया था तो वो भी दिख रहा है हमें। तो इस तरीके से आप CSRF अटैक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक POC जनरेट किया CSRF का, यानी कि हमने एक डुप्लीकेट CSRF का इसी का ये फॉर्म हमने फिर से जनरेट किया। उस फॉर्म में हमने हमारी वैल्यूज़ डाली और उस फॉर्म को या फिर उस फॉर्म की एक लिंक बना के हमने एंड यूज़र को भेजा जो कि इस एप्लीकेशन में पहले से लॉगिन है, और उसने अगर उस लिंक पे क्लिक कर दिया या फिर उस फॉर्म को ओपन कर लिया और एक्शन कर लिया, यानी कि सबमिट रिक्वेस्ट कर दी ट्रांसफ़र अमाउंट की, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम जहाँ पे चाहते थे विक्टिम से अमाउंट ट्रांसफ़र करवाना, उस अकाउंट में हमने विक्टिम से अमाउंट ट्रांसफ़र करवा ली और वो हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई CSRF टोकन वेबसाइट ओनर ने लगाया नहीं था और कोई भी CSRF वल्नरेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं थी, इसलिए ये CSRF अटैक हो गया विक्टिम के क्लिक करने से ही। तो दोस्तों, अगर आप कहीं पे भी रियल टाइम में बग बाउंटी कर रहे हैं और अगर आपको वहाँ पे CSRF वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं CSRF वल्नरेबिलिटी को। और दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको कहीं पे CSRF टोकन नहीं दिख रही है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आपको ज़रूर वहाँ पे CSRF वल्नरेबिलिटी के लिए ट्राई करना चाहिए। फाइंड करने के लिए आपको अच्छी खासी बाउंटी मिल सकती है अगर आप CSRF वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं तो आई होप दोस्तों कि ये जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, कैसे प्रैक्टिकल करते हैं वो समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम BWeb CSRF की जो वल्नरेबिलिटी है ट्रांसफ़र अमाउंट, उसे मैन्युअली करके देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने उसे बर्ब सूट के थ्रू करके देखा था, इस वीडियो में हम उसे मैन्युअली करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना ब्राउज़र और उसके अंदर BWeb ओपन कर लिया है। चलिए लॉगिन करते हैं बी और बग से और एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम आज की वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे जो कि है हमारी A8 कैटेगरी के अंदर CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी और उसका ट्रांसफ़र अमाउंट वाला वल्नरेबिलिटी। तो चलिए हैक पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हम आ चुके हैं हमारे वल्नरेबिलिटी पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें दिखाया गया कि हमारे अकाउंट में 1000 यूरोज़ हैं, इस अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है और इतना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल तो अगर हम अकाउंट नंबर यही रहने देते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देते हैं जो कि कर देते हैं 300 यूरोस हमें ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं यहाँ पे इसका हमें एक POC यानी कि एक फॉर्म जनरेट करना होगा जो कि हम एक फ़ाइल बना सके या फिर उस फाइल को लिंक बना के विक्टिम को भेज सके, ताकि विक्टिम अगर क्लिक करे तो हम उससे ये जो अमाउंट है वो अपने अकाउंट में, यानी कि हम जिस अकाउंट नंबर में चाहते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा सके, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और व्यू पेज सोर्स पे जाते हैं और इस फॉर्म को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे आ गए हैं और अब हम उस फॉर्म को ढूंढेंगे 1000 यूरोस जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें ये फॉर्म मिल चुका है, ये इतना फॉर्म है। यहाँ पे देखिए एक्शन गेट मेथड है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए इसे कॉपी करते हैं और एक टेक्स्ट फाइल में उसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए एक टेक्स्ट फाइल मैंने ओपन करी है, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि हमें जिस अकाउंट में विक्टिम से पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं और जितने ट्रांसफ़र करवाने हैं वो हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे ये URL चेंज। URL पूरा डालना पड़ता है हमें, तो यहाँ पे जाएंगे और ये पूरा URL हम कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे ताकि हमारा जो एक्शन है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो। अब हम जाएंगे, ये देखिए इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट है और आईडी क्या है, अकाउंट। तो अकाउंट नंबर हम चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम कर देते हैं 4
या फिर हम कर देते हैं 8, यहाँ पे 5 की जगह कर देते हैं 7, 7 की जगह कर देते हैं 6 और 9 की जगह 0 की जगह कर देते हैं 9। तो मान लीजिए ये हमारा अकाउंट नंबर है, हमें इस अकाउंट में विक्टिम से पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं। 1000 यूरोस में से कितने यूरोस ट्रांसफ़र करवाने हैं, मान लीजिए हमें 500 यूरोस ट्रांसफ़र करवाने हैं विक्टिम से। तो ये हमने पीओसी जनरेट कर लिया, यानी कि ये एक फॉर्म जनरेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को यानी कि इस जो फॉर्म है इसे HTML में बना के विक्टिम को भेजेंगे, या फिर इसका एक लिंक बना के हम विक्टिम को भेजेंगे, ताकि विक्टिम अगर क्लिक करे तो विक्टिम का जो एक क्लिक से जो है ये अटैक परफॉर्म हो जाए और हम सक्सेसफुली उसे एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो चलिए इसे हम सेव एस करते हैं, सेव एस, और सेव करते हैं नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ फाइल करेंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे इसको ट्रांसफ़र अमाउंट डॉट HTML। ठीक है, HTML फाइल से सेव करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं और ये देखिए HTML फाइल से हमारी सेव हो गई है। ये देखिए अकाउंट नंबर जो हमने चेंज किया था वही है, यूरोस भी वही है। तो चलिए इसे क्लोज कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, CSRF की कुछ प्री रिक्विजिट्स होती है वो मैंने बताई है यहाँ पे। तो ये मैंने सबसे पहले वीडियो में प्रैक्टिकल जो CSRF का था सबसे पहला, उसमें बताई है कि कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। वो आप उस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर इस वीडियो को आप यहाँ पे पॉज करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसे फ़िलहाल मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ से भी इसे भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और ये देखिए हमारा ट्रांसफ़र अमाउंट वाला जो HTML पेज हमने बनाया था वो यहाँ पे बन गया है। तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं और ओपन करते ही देखिए CSRF ट्रांसफ़र अमाउंट 1000 यूरोज़ इन योर अकाउंट, और हमने जो अकाउंट नंबर डाला था वही हमें मिल रहा है और 5000 अमाउंट भी मिल रहा है। चलिए ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए ट्रांसफ़र पे क्लिक करते ही हम यहाँ पे लॉग आउट हो चुके हैं, यानी कि हमारा जो अमाउंट है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है और यहाँ पे जो अटैक है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुका है और हमें एज अ विक्टिम हमारे अकाउंट से अटैकर ने जो अकाउंट नंबर दिया था उसमें अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों होता है CSRF अटैक। आई होप कि ये जो मैंने आपको वल्नरेबिलिटी सिखाई वो आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे CSRF अटैक करते हैं, कैसे वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। अगर आप रियल टाइम में कहीं पे भी बग बाउंटी करते हैं तो आप इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको बाउंटी मिल सकती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा।